स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ई। इधर आपको देखना है एक्सरसाइज ई में, ठीक है। एक्सरसाइज ई बोला है जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक। जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है समस्त व्यय विधि द्वारा, समस्त व्यय विधि, और दूसरा होता है पारिवारिक बजट विधि। इसी को बोलते हैं हम लोग भारित मूल्यानुपात विधि, ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज बी में पढ़ चुके हैं, सब ये भी पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं, पर इसको कौन से नाम से पढ़े हैं? समूहीकरण विधि से। जो क्या करते थे हम लोग, जिसे P0 है और P1 है, इसमें W का गुणा कर देते थे और इसका जो टोटल आता था समेशन, जैसे P1W और समेशन P0W को 100 से गुणा करके डायरेक्ट इंडेक्स निकाल देते थे। यही करते थे, बस यहाँ पे भी वही करना और कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम बदला है, काम पूरा अभी भी वही है, ठीक है। अब वहां पे भार नहीं दिया रहता, प्रोडक्ट का रेट जो भी है दिया रहता है, तो वहां पर W की जगह जानते V ले लेते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी है जरूरत के हिसाब से लोग बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भारित वाले में मूल्यानुपात में क्या करते थे? मूल्यानुपात में याद होगा आपको, P1/P0 × 100 सब में, या ऊपर ले लेते सबको वही करते थे। जैसे मान चलिए 5 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, तो 8/5 × 100, 6/7 × 100, याद आया? ये कहते हैं P1/P0 में मूल्यानुपात वही करते थे। अब भारित बोल देता तो क्या होता था वहां पे, इसमें जो निकालते थे उसको क्या लिखते थे? R, फिर हम लोग निकाल देते RW निकाल देते थे, ठीक है। तो एक्सरसाइज बी में ये सारा चीज किया हुआ है, सिर्फ नाम बदल गया है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश में देख लेता हूँ। किसी के पास इंग्लिश में बुक तो नहीं होगी शायद ना? इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। ये दो पार्ट में है। पहले पार्ट का नाम है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। और सेकंड हमारा ये है पारिवारिक बजट, फैमिली बजट, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं फैमिली बजट, फैमिली बजट मेथड, और इसको लिखेंगे वेटेड, क्या नाम है इसका पूरा? वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, रिलेटिव मेथड, ठीक है। रिलेटिव मेथड मतलब मूल्यानुपात विधि, इसमें वेट डाल देते हैं बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सारा चीज हमारा एक्सरसाइज बी में पढ़ा हुआ है। बी और ई सेम है, लेकिन चीजें छोटी छोटी पे अलग है, नाम बदल जाएगा बस, ठीक है। तो चलो आप लोग देख लो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है आपको, देखो एक्सरसाइज ई क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है। बोला है जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1 में? एक्सरसाइज ई क्वेश्चन नंबर 1 में जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक निकालने बोला आपको, ठीक है। एक्सरसाइज ई जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक निकालने बोला आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको एक्सरसाइज ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समस्त व्यय विधि बोला है, सॉरी जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक बोला है। तो आप कोई भी मेथड से बना सकते हो, पारिवारिक बजट से भी बना सकते हो और समस्त व्यय विधि से बना सकते हो, दोनों समस्त व्यय विधि से बनाते हैं, ठीक है। जीवन ऐसे देते हैं, समस्त व्यय
विधि द्वारा, ठीक है, जीवन निर्वाह सूचकांक की गणना या निर्देशांक की गणना। सूचकांक निर्देशांक मतलब इंडेक्स, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, लिविंग इंडेक्स बाय, क्या था, सिंपल एग्रीगेटिव और एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, ये मेथड का नाम हो गया ना, ठीक है। इंग्लिश और इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है वस्तुएं दी हुई है, ठीक है, वेट दिया, सॉरी कमोडिटी दिया हुआ है। कमोडिटी मतलब वस्तुएं, इसमें आपका है वीट, राइस, ग्राम, पल्स, घी, शुगर और मकान किराए में है तो रेंट, ठीक है। उसकी मात्राएं दी आपको, कोई किलो में, कोई ग्राम में। अब घर आपको किलो में तो नहीं देगा, है ना, ठीक है। इसके 2 साल का प्राइस जैसे तो लेंगे Q0, ठीक है, 20, 10, 9, 8, 2, 10। लास्ट वाले में 10 दिए तो 1 लेंगे, 1, ठीक है। इनका रेट दिया 40 और 75 दिया तो 1 लेंगे। घर पर आपको किलो में नहीं दिया है, ऊपर में किलो लिख दिया है, घर को किलो में ना देंगे, वो फिर 1 लेंगे, ठीक है। वही है 1995 और 1996। सर ये वीडियो पूरा नहीं आया, तो सबको नीचे कर देते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद ये बेस ईयर हमारा है, बेस ईयर देखिए 1994, तो उसको लेंगे P0। फिर एक करंट ईयर, इसको ये है 1995, इसको लेंगे हम लोग P1, ठीक है। ये ओवर रेट कितना 1.25, 1.75 बताते जाओ आप लोग मुझे। 3.50, 4.50, 0.80, 1.25, फिर 2.50, 2.50, 5, 5, 12.50, 12.50, 14, 14, 1.50, 1.50, 4, 4, 40, 40, 75. 75, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था पहले, यहाँ W हुआ करता था तो WP1 या P1W, P0W और P1W निकालते थे, इसके टोटल से डिवाइड कर देते थे। बस यहाँ पे W की जगह क्या ले लिया हम लोग, क्वांटिटी ले ली, क्योंकि यहाँ पे भार नहीं दिया, यहाँ पे सामान किलो में, लीटर में, जगह में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो बस Q0 यहाँ पे क्या होगा, P0 का Q0 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये हो जाएगा P1 का Q0 से मल्टीप्लाई, बस खत्म। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ कितना जाएगा 25, इसका 335,
इसका 72 7.2 25 8 200 तो 20 125 दूनी 50 तो 50 नहीं 25 15 और 40 ठीक है। तो सिग्मा P0 Q0 इक्वल टू बता देना ठीक है। तो इसका कितना आ रहा बता दे जाओ मुझे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 35 हाँ 3 बस 3 बस आएगा नहीं गलत तू बोल 3.50 आएगा 35 आएगा 35 वो चेक कर लो फिर से ठीक है। हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ 45 ठीक है। उसके बाद 1.25 का 9 से करेंगे कितना आएगा 11.25 उसके बाद 5 का 8 से 40 28 का और 40 75 टोटल कितना आ रहा बताते जाओ। दो सौ चौसठ दशमलव 25 नहीं 25 होगा। चलो ठीक है यार हमारा 274.25 और इस हमें आ रहा है 232 आ रहा है ठीक है। इंडेक्स निकाला हमको समेशन P1 Q0 डिवाइडेड समेशन P0 Q0 समस्त व्यय विधि द्वारा है ना। इंग्लिश में क्या लिखा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड समस्त व्यय विधि द्वारा हम लोग बना रहे ठीक है। तो ऊपर करो इसको ये समस्त व्यय विधि द्वारा नीचे करे थे आंसर के लिए ठीक है इंटू 100 तो 7.2 है मतलब बेटा P0 Q0 थर्ड में 7.2 है। हाँ ये 7.2 है। इसका टोटल तो 167 है। तो सर मिस्टेक हुआ था लिखने में 167.2 इसका टोटल हाँ एक बार फिर से चेक करो 232 वाले। चलो ठीक है इसका टोटल भी मिस्टेक था। इसका टोटल आ रहा हमारा 167.20 ठीक है 120 है हाँ क्योंकि पॉइंट 20 तो पॉइंट 20 ठीक है ओके। दिया गया हमारा 274.25 डिवाइड बाय 167.20 इंटू 100 इसको 100 करके डिवाइड करके जैसा भी है करते हैं हम लोग ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा मैं यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है नीचे में यहाँ दे देता हूँ मैं। फिर आंसर आ रहा है 164.02 इस मेथड से बनाए कौन से समस्त व्यय विधि से बनाते ये आंसर है। अगर पारिवारिक बजट विधि से बनाते तो 169 जो हमारा बुक का आंसर है उसके आसपास में आता है ठीक है। लेकिन हमको तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं कि कौन से मेथड से बनाना है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड लेके बना सकते हो ठीक है। ठीक है फिर से आप लोगों को समझा दो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दो पार्ट का है एग्रीगेटिव एक्सपेंसेस मेथड फैमिली बजट एक्सपेंडिचर मेथड ठीक है। हिंदी में जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक जो है दो पार्ट में समस्त व्यय विधि हिंदी में और दूसरा है पारिवारिक बजट विधि। पारिवारिक बजट को हम लोग मूल्यानुपात विधि बोलते हैं है ना। फैमिली बजट को प्राइस रिलेटिव और इसको समूहीकरण ऐसा लिखा नहीं वहाँ पे लेकिन मेथड वही है वो छोटा छोटा सा चेंज है बस क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता रहता है बस चेंज है यहाँ पे ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया आपका देख लो एक बार कौन से मेथड से बनाने बोला आपको समस्त व्यय विधि से बोला है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज ई क्वेश्चन नंबर 2 आप यहां लिख देना। चलो मैं पूरा लिख देता हूं ठीक है। इंग्लिश में पहले लिख रहा हूं मैं कैलकुलेशन ऑफ
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। हिंदी में समस्त व्यय विधि द्वारा जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक या निर्देशांक की गणना। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज ई, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो क्या क्या प्रोडक्ट दिया हुआ देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और ये ई यहाँ पे ले लेता हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा लाइट का फोकस जाता है, ठीक है। उछाल बेटा। तो नए बुक का, पुराने बुक का एक्सरसाइज ई का 2 और नए बुक का 83 ना, नए बुक का 83, ध्यान रखना आप लोग। हाँ चलो ये देख लेते हैं क्वेश्चन। आइटम्स करके नाम दिया हुआ है ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारे टोटल कितने हो गए, 6 प्रोडक्ट हो गए ना, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ पे। फिर आपको दिया हुआ बेस ईयर का प्राइस आपको दिया हुआ है। बेस ईयर का प्राइस तो हम लोग 0 लेते हैं, प्राइस दिया तो P0 और क्वांटिटी दिया तो Q0, ठीक है। एक्सपेंडिचर दिया हो क्या, ये हो गया P0, है ना, और ये आपको एक्सपेंडिचर दिया हो ना, एक्सपेंडिचर होता है P0 Q0। P0 Q0 मतलब आप कितना रुपए में, देखो इसका मतलब ये है कि आपने जैसे 100 रुपए के हिसाब से कितना रुपए खर्चा कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। जैसे मैं पर इसको लिख देता हूँ, समझा रहा हूँ मैं। और ये आपको करंट ईयर का सिर्फ रेट दिया आपको, करंट ईयर में क्या दिया आपको, सिर्फ प्राइस दिया बस आपको ना, तो उसको P1 लेंगे, ठीक है। इसको P0 Q0 की क्वांटिटी नहीं है, आपको रेट दिया है और कितना क्वांटिटी खरीदी नहीं पता, नहीं उसका टोटल प्राइस आपको दिया कितना एक्सपेंडिचर किए हुए, तो उसको बोलते हैं P0 Q0, मल्टीप्लाई करके दिया है। बट हमको क्वेश्चन में जरूरत था Q0 को, रिक्वायरमेंट थी, किसकी जरूरत थी, इसकी। तो P0 Q0 को आप P0 से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, फिलहाल हम लोग इतना कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और ये है 200 300 15 140 50 50, ठीक है। P0 Q0 में कितना दिया है यहाँ पे, 100 मेरे में 1000 दिया यहाँ पे, सुधरा हुआ है। 300 सुधारने के बाद ये दिया हुआ है 45 140 बता रहा आपको 600 और ये 600। देखो बेटा 200 रुपए के हिसाब से हम लोग 100 रुपए सामान तो नहीं खरीदेंगे, आधा किलो, कम से कम 1 किलो तो खरीदे होंगे, क्योंकि अब तक हम लोग दशमलव में नहीं खरीदे, मतलब 1 किलो के ऊपर खरीदे, 1.5 किलो खरीदे, 2.5 किलो खरीदे, ठीक है। जो भी किलो में है पीस में होगा तो ठीक है, आधा पीस तो नहीं खरीदेंगे, इसीलिए 1000 रुपए ताकि कितना निकल जाएगा आपको, 5 पीस निकल जाए, ठीक है। जैसे 1000 को 200 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 5 पीस, 300 हिसाब से 1 पीस हो गया, 45 का 15 हिसाब से 3 पीस, इसको इससे डिवाइड कर दो 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो आई थिंक 12 आएगा, 12 ये आपका निकल गया क्वांटिटी, ठीक है। क्या निकल गया आपका, ये क्वांटिटी निकल गया, ठीक है।
अब करेंट ईयर का आपको क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था? 250, 517, 150, 80 और ये 100। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या था हमारा? समस्त व्यय विधि में ये क्वांटिटी मतलब वेट है जो दिया नहीं था। ठीक है, क्या निकालते थे हम लोग उसमें? दोनों टोटल निकालते थे। एक निकालते थे हम लोग P1 Q0, ध्यान सुनना, एक आएगा P1 Q0। ठीक है, P1 Q0 मतलब देखो ये P1 दिया आपका और ये Q0 दिया है। 250 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1250, 500, 51, 150, 960 और ये 1200। चलो आप लोग अब टोटल कर दो, इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे। समेशन P0 Q0 इक्वल टू समेशन P1 Q0 इक्वल टू कितना है टोटल? समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 इंटू 100। ये देखना, इसका टोटल आ रहा है आपका 2685, इसका टोटल किया दो, इसका टोटल किया था आपका यह 4111 ना। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बताया मैंने? इसका टोटल डिवाइड बाई इसका टोटल। ठीक है, इसका टोटल कितना है? 4111 डिवाइड बाई इसका टोटल आपका सिग्मा P0 Q0 का 2685 इंटू 100। इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा है 153.10 और कुछ भी दिया हुआ है 9 देते, राउंड फिगर में इसको 1 करके आप लोग अप्रॉक्स लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 के बाद 9 है तो इसको बढ़ा के 1 लिख देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे 0 पे लिखो तो भी चलेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय फैमिली बजट एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, हिंदी में पारिवारिक बजट व्यय विधि द्वारा। ठीक है, व्यय विधि द्वारा, छूट गया हमारा यहाँ पे, विधि द्वारा जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक की गणना। ठीक है, यह हमारा प्रोडक्ट दिया रहता है और उसके बाद आपका बेस ईयर में 2 साल का मतलब क्वांटिटी और प्रोडक्ट सॉरी प्राइस और करंट ईयर का प्राइस दिया रहता है बस आपको ना। ठीक है, क्वांटिटी दिया रहता है आपको और आपको प्राइस दिया रहता है 1994 का आपको। ठीक है, 1994 हमारा बेस ईयर है, उसका आपको क्वांटिटी दिया हुआ है। बेस ईयर क्या आपका 1994, उसका आपको देखो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसका क्वांटिटी भी दिया हुआ है 1994 का और 1994 का आपको प्राइस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो प्राइस को हम लेंगे P0 और क्वांटिटी को लेंगे हम लोग Q0। क्वांटिटी कितना दिया? 2 किलो, 25 किलो, 10 किलो है ना, 10 किलो जो भी है, क्विंटल जो भी होगा, ये 5, 25, 50 और 1। प्रोडक्ट का नाम है व्हीट, राइस, शुगर, घी, क्लॉथ, फ्यूल और रेंट। ये परिवार का खर्चा है। ठीक है, चलो प्राइस देख लेते हैं 1994 का। बता दीजिए मुझे 75, 12, 12, 12 फिर 4.5, 10, 25। ठीक है, ओके। 1995 का करंट ईयर P1 इज इक्वल टू 125 कितना 16 अगेन 16 15 फिर 5 12 40। ठीक है, चलो ठीक है, इतना हम लोग ये सिर्फ अभी क्वेश्चन लिखे ना। ठीक है, अब हम उसका वेट निकालते हैं, मतलब यहाँ पे V निकालते हैं। जैसे हमारा W रहता था ना, यहाँ पे W जगह हम लोग V निकालेंगे। V कैसे निकालेंगे? P0 Q0। ठीक है,
P0 एंड Q0। मल्टीप्लाई कर दो 75 इंटू 2 150। चलो मैं आपको कैलकुलेटर चलाना सिखाता हूँ मैं, ठीक है। दिखाओ बेटा, कैलकुलेटर दिखाओ कैसे हम लोग जीटी का प्रयोग करके टोटल करते हैं। आप लोग इससे पहले सीखे थे, बताया सर मैं आप लोग को, है ना। जैसे 75 इंटू 2 75 इंटू 2 किए और इक्वल टू दबा दिए 12 इंटू 25, ठीक है। 12 इंटू 25 किए और इसको दबा दिए तो आया कितना हमारा 300, ठीक है। तो इसमें कुछ नया क्या है? नया ये है कि आप लोग जब जैसे आता है इक्वल टू के बाद आप लोग सीधा जीरो दबा देते हो। आप लोग जीरो नहीं दबाना, क्या करना है 12 का जैसे मैं 10 से मल्टीप्लाई किया तो 12 इंटू 10 और इक्वल टू दबा दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, जैसे 12 इंटू 5 मैं क्या कर रहा हूँ 12 इंटू 5 इक्वल टू दबा रहा हूँ। फिर क्या करूँगा ये 45 4.5 है ना, ये 4.5 इंटू 25 और इक्वल टू दबाऊँ, बस इतना ही करूँगा कैलकुलेटर में और कुछ नहीं करूँगा। लास्ट में मैं जीटी वाला बटन दबा दूंगा ना, टोटल आ जाएगा मेरा आंसर, ये टोटल कितना है, ठीक है। चलो अभी तक हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो ही किए ना, अभी 12 इंटू 10 हो गया ना, 12 इंटू 5 12 इंटू 5 या क्या मेरा 60। अच्छा ये 120 था, फिर ये 60 है इस लाइन में, ठीक है। फिर 4.5 का 2.5 से 4.5 इंटू 25 या क्या मेरा 112.5 0.0 डाल दो यहाँ पे। अब डेसिमल में आया तो 0 डाल दो आप, ठीक है। 50 का 10 से करें तो पता है 500 आएगा, 500। फिर 1 का 25 है तो 25 से का 25 आ जाएगा 25। चलो इसका टोटल कर देते कितना आ रहा है। एक मिनट, इसकी टोटल की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं टोटल करके रख देता हूँ। ये आंसर है 1267.50, ठीक है। देखेंगे बाद में अगर जरूरत होगी तो। अब इसके बाद हम लोग आर निकालेंगे। आर कैसे निकालते थे, P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, ठीक है। मूल्य अनुपात में ये करते थे हम लोग, ठीक है। हम लोग आर निकालते थे, कैसे निकालते थे P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लिख तो अलग से इसको 125 डिवाइड बाई 75 इंटू 100 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। सीधा इसको इससे डिवाइड करो, इंटू 100 करके आंसर क्या आ रहा है बताते जाओ। वन 166.66 आ रहा, 6 मैं लिख दे रहा हूँ फिगर में, ठीक है। क्या करना आपको 16 डिवाइड बाई 12, 16 डिवाइड 12 कितना आ रहा है 133.33। फिर से भाई 16 डिवाइड बाई 12 तो वही आएगा 133.33, ठीक है। उसके बाद 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 12 ये भी वही आएगा क्या, नहीं कुछ अलग, 125 आएगा, ओके। फिर उसके बाद 5 डिवाइड बाई 4.5 हाँ 11.11। 12 डिवाइड बाई 10 120। एक मिनट वेट करना, 40 को 25 से डिवाइड करो कितना आ रहा है, ठीक है। कितना है इसका 160 बस ना। चलो इसका टोटल कर लो। एक मिनट से टोटल अभी मत करो, RW निकालो पहले। RW जगह पे क्या आएगा RV, ठीक है। RV कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, हाँ ये R है और ये V है, इसका मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। इसके बाद हम लोग फॉर्मूले में जरूरत है इसका टोटल, ध्यान सुनना, इसका टोटल और इसका टोटल, ठीक है, ठीक है। चलो इतना हम लोग कर लो। इसके बाद आप लोग बताते जाओ कितना आ रहा है इसका R और V का मल्टीप्लाई। इसका से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 25,000 2530 ओके। और 0.50 5 बस 5 ओके। इसके बाद 1999.99 मतलब 20,000 आएगा एग्जैक्ट। चलो हो गया। उसके बाद आगे 3999 ओके। उसके बाद
अरे बता दीदी बात करो। मैं खड़ी नहीं दूसरे। ठीक है, उसके बाद दिया आपका 15,999.99 आएगा। वैसे अगर मैं तो राउंड फिगर में 33 लेता तो वही आता है, या 96 आएगा, जो भी है वो आएगा। अगर मैं तो 6667 लूँ और तो मैं 33 करूँ तो ये एग्जैक्ट 40,000 आएगा, ये एग्जैक्ट 16,000 आएगा और ये एग्जैक्ट 25,000 आएगा। ठीक है, चलो 125 का 6 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 112 है ना, सॉरी ये 112.5 का इससे 60 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 125 का 60 से मल्टीप्लाई करोगे 7,500 आ जाएगा आपका। 00 इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 12744। चलो फिर से बताना है, 12444.32। फिर नेक्स्ट वाला 120 का 500 तो 60,000 आ रहा है, ये तो बहुत आसान था। 160 into 50 25 4,000। चलो टोटल बताओ कितना आ रहा है इसका? समेशन आरवी का टोटल कितना आ रहा है? 164943.42। ओके क्लियर। अब मुझे इसको टोटल से इसके टोटल को डिवाइड करना है। इसका टोटल कितना था? 1267.50। किसका टोटल? ये समेशन वी का टोटल। ओके, अब हमको इंडेक्स निकालना है। इंडेक्स P01 इज इक्वल टू समेशन आर वी डिवाइड बाय समेशन वी। ठीक है, समेशन आर वी का 164943.42 डिवाइड बाय 1267.50। कितना है भाई इसका आंसर? को डिवाइड करने से हमारा आंसर क्या? 130.1613। ठीक है, बुक के आंसर में और हमारा आंसर में छोटा सा चेंज इसलिए है, या तो हो सकता है डेसिमल की वजह से फर्क आ रहा हो। जब यहाँ पे डेसिमल में जैसे यहाँ पे 25,000 आता है, यहाँ पे 40,000 आता है, यहाँ पे 16,000 आता है, अगर हम लोग पूरा डेसिमल लेके बनाते तब। ठीक है, या हो सकता है कोई डिजिट हम लोग गलत दिए तो, लेकिन बनता सेम ऐसे ही है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट। एक्सरसाइज ई। चलिए इधर देखना, ये छोटा सा मिस्टेक निकला हमारा। समझ में है कि 44 की जगह में 99 है। यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 88 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 88 और आंसर आ जाएगा हमारा 130.168 पॉइंट। राउंड फिगर में 7 लिख के लिख दो यहाँ पे, लगभग अप्रॉक्स। ठीक है, तब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा होता है ना।